बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन वह हमेशा खुश रहता था। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक पुराने पेड़ के नीचे एक चमकीला बीज पाया। बीज देखने में बहुत ही अजीब था, मानो उसमें कोई जादू हो। रामू ने उस बीज को अपने खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद उस बीज से एक नन्हा पौधा निकला जो बहुत जल्दी बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में वो पौधा एक बड़ा और मजबूत आम का पेड़ बन गया। इस पेड़ की खास बात ये थी कि इस पर हर रोज एक जादुई आम लगता था। यह आम साधारण आमों से बिल्कुल अलग था। यह आम जिसे भी खाता, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती थीं। रामू ने पहले तो सोचा कि वह इस आम को खाकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर लेगा, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों न इस आम का उपयोग करके गांव के लोगों की मदद की जाए। रामू ने गांव वालों को इस जादुई आम के बारे में बताया और सभी की मदद करने का फैसला किया। गांव के लोग अपनी समस्याएं लेकर रामू के पास आने लगे और रामू ने जादुई आम के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया। किसी की गरीबी दूर हुई, किसी को बीमारी से छुटकारा मिला और किसी को नौकरी मिल गई। धीरे धीरे पूरे गांव की दशा बदल गई। गांव अब खुशहाल और संपन्न हो गया। एक दिन एक बूढ़ा साधु गांव में आया और उसने रामू से इस जादुई आम के बारे में पूछा। रामू ने साधु को सब कुछ सच सच बता दिया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, तुमने अपनी भलाई से पूरे गांव की मदद की है। ये जादुई आम तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इस पेड़ को हमेशा इसी तरह उपयोग करते रहो और तुम्हारे जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। रामू ने साधु की बात मानी और जादुई आम के पेड़ की मदद से गांव वालों की सेवा करता रहा। उसकी ईमानदारी और परोपकार की भावना ने उसे सबका प्रिय बना दिया। गरीब मोची का जादुई जूता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब मोची रहता था। रामू बहुत मेहनती था और अपने काम में बहुत कुशल था, लेकिन फिर भी उसकी आमदनी बहुत कम थी। उसके पास सिर्फ एक छोटी सी दुकान थी, जहां वो पुराने और फटे जूतों की मरम्मत करता था। एक दिन जब रामू अपनी दुकान में काम कर रहा था, तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और उसे एक पुराना टूटा हुआ जूता दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, रामू, क्या तुम मेरे इस जूते को ठीक कर सकते हो? रामू ने जूते को ध्यान से देखा और कहा, हाँ, मैं इसे ठीक कर दूंगा। रामू ने पूरे दिल से उस जूते की मरम्मत की। जब वो जूता ठीक हो गया, तो वो बूढ़े आदमी के पास गया। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और रामू को धन्यवाद दिया। जाने से पहले उसने रामू से कहा, ये जूता साधारण नहीं है। यह एक जादुई जूता है। इसे पहनने वाला किसी भी जगह जा सकता है और किसी भी काम को पूरा कर सकता है। रामू ने पहले तो उस बूढ़े आदमी की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर उसने सोचा कि इसे आजमा कर देखना चाहिए। उसने जूता पहना और धीरे से कहा, मुझे राजा के महल में ले चलो। अचानक रामू अपने आप को राजा के महल के बाहर खड़ा पाया। वो बहुत हैरान हुआ और समझ गया कि बूढ़े आदमी की बात सच थी। रामू ने जादुई जूते का उपयोग अपने और गांव के लोगों की मदद करने के लिए किया। वो जूते की मदद से दुनिया भर में घूमता और जहां भी किसी को मदद की जरूरत होती, वो वहां पहुंच जाता। उसकी सहायता से गांव के लोगों की सारी समस्याएं हल हो गई और गांव खुशहाल हो गया। एक दिन वही बूढ़ा आदमी फिर से रामू के पास आया। उसने रामू से कहा, तुमने इस जादुई जूते का सही उपयोग किया है। तुमने अपनी अच्छाई और दया से बहुत लोगों की मदद की है। ये जूता तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। इसे हमेशा इसी तरह उपयोग करते रहो। रामू ने बूढ़े आदमी की बात मानी और जादुई जूते का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए करता रहा। उसकी मेहनत, ईमानदारी और परोपकार ने उसे सबका प्रिय बना दिया। कहानी की सीख, असली खुशी और संतोष दूसरों की मदद करने में है। जब हम अपने साधनों का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं, तो हमारा जीवन भी सुखी और समृद्ध हो जाता है। जालिम चील की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में कई तरह के जानवर और पक्षी रहते थे। उसी जंगल में एक जालिम चील भी रहती थी। चील बहुत शक्तिशाली और तेज थी और वो जंगल के दूसरे जानवरों और पक्षियों को हमेशा परेशान करती रहती थी। उसकी वजह से सभी जानवर और पक्षी डर के साए में जीते थे। एक दिन एक नन्ही गिलहरी, जिसका नाम मीना था, ने सोचा, क्यों न हम सब मिलकर इस चील से निजात पाने की योजना बनाएं। उसने सभी जानवरों और पक्षियों को एक जगह इकट्ठा किया और अपनी योजना बताई। सभी ने उसकी बात सुनी और सहमति जताई। मीना ने सभी को समझाया कि अगर हम सब मिलकर चील को परेशान करेंगे, तो वो यहाँ से चली जाएगी। सभी ने मीना की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मीना ने एक सुंदर और चमकीला रिबन तैयार किया और उसे चील के पसंदीदा पेड़ पर लटका दिया।
जब चील ने वो रिबन देखा तो वो उसे लेने के लिए उड़ान भरकर आए। लेकिन जैसे ही उसने रिबन को पकड़ा, रिबन के साथ बंधी छोटी छोटी घंटियां बजने लगी। घंटियों की आवाज से चील डर गई और उसने तुरंत रिबन छोड़ दिया। अगले दिन जानवरों और पक्षियों ने जंगल के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही छोटी छोटी चालें बिछाए। कहीं पर रंगीन धागे बिछाए तो कहीं पर फूलों की पंखुड़ियों से रास्ते बनाए, जिन्हें देखकर चील को लगता था कि वहां कुछ खास है। जब चील उन जगहों पर जाती तो वहां उसे कुछ नहीं मिलता और वह निराश होकर वापस लौट आती। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और चील हर बार धोखा खाकर परेशान हो गई। उसने सोचा, ये जंगल अब मेरे रहने के लायक नहीं है। यहाँ सब मुझे परेशान करने लगे हैं। मुझे कहीं और जाना चाहिए। अंततः चील ने जंगल छोड़ने का निर्णय लिया और दूसरे स्थान पर चली गई। सभी जानवर और पक्षी बहुत खुश हुए और मीना को धन्यवाद दिया। उन्होंने समझा कि एकजुटता और धैर्य से वे किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं।